हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कवर करेंगे। परमानेंट पोस्ट जो होते हैं उनकी वीडियोस में बनाती हूँ आपके लिए। तो परमानेंट पोस्ट है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहेगी, काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर। और अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह मीट होती है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज पर यूजीसी एआईसीटी एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं होता है और पीएचडी होना भी मैंडेटरी नहीं है अभी तक के लिए। तो आगे बढ़े, ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल्स कवर कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है जिसमें 57,700 एज पर 7 CBC पे लेवल 10, एकेडमिक पे लेवल 10। अब इस पे अलाउंसेस काफ़ी सारे ऐड होते हैं, HRA, डियरनेस अलाउंस एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल अलाउंस, तो मिला के सैलरी 80,000 मेट्रो सिटीज़ में बनती है। 75,000 80,000 मेट्रो सिटीज़ में बनती है। जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज और कहाँ से नोटिस आई है वो भी कवर करते हैं। कॉमर्स में 20 वैकेंसीज हैं जिनमें कि ओपन कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स में 7 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 16 है, EVS में 2, हिंदी में 8, हिस्ट्री में 10, पॉलिटिकल साइंस में 11, संस्कृत में 1, तमिल में 1, 79, टोटल 79 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई 6 अप्रैल 2022 को। 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेटेड है। देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, कॉलेजेस में एक है ये। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कोई भी कॉलेज आया और उसमें परमानेंट पोस्ट है तो वो इन अ वे गवर्नमेंट आप जॉब समझ सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट है, पे स्केल गवर्नमेंट की दी जाएगी और वो फिक्स हो जाता है। अब इसकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशंस ऑनलाइन होते हैं वो इसके लिए colrec.du.ac.in पर जाना होता है। कभी कभी आप जब इस पे जाएंगे तो कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होता है, तो ज़रा लेट अपडेट होती है, तो आप वेट करें, 1 वीक तक के अंदर में आ जाती है। जैसे दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज नोटिस रिलीज होगी, बट आप जब एप्लीकेशन करने जाएंगे तो यहाँ पर ये कॉलेज का नाम नहीं दिखेगा, तो वेट करना है। 1 वीक के अंदर में आ जाता है, वो कॉलेज ऐड हो जाता है और फिर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब इसके लिए जो लास्ट डेट है फिलहाल 30 अप्रैल 2000, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 अप्रैल 2022 और विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के बाद 2 वीक तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में तो अभी तक नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना देती हूँ। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एटसेट्रा के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में। नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट या CSIR नेट, और तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है, अगर आपके पास पीएचडी है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड में रैंकिंग है जिनकी, उनमें से किसी से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, मतलब टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इनमें से किसी से पीएचडी अगर की हुई है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसमें जो है जनरल नोट में नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए अभी तक जो रूल्स चल रहे हैं, तो नेट CSIR या यूजीसी नेट होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट किया जाता है, वो कैसे कैंडिडेट है? जुलाई 11, 2009 के पहले अगर आपने पीएचडी रजिस्टर कर ली है या MPhil और वो आपको डिग्री अवार्ड हो चुकी है पीएचडी की, जो कि पॉइंट ABCDE नॉर्म्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है अब आपकी पीएचडी डिग्री, लेकिन हो चुकी है रजिस्टर जुलाई 11, 2009 के पहले ही, तब आप नेट से एग्जम्प्ट किए जाते हैं। अदरवाइज नेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। 5% की रिलैक्सेशन मास्टर डिग्री में दी जाती है कुछ कैंडिडेट्स को, तो वो आप चेक कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पर होगी? पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी, जब आप जाएंगे तो एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी, नो एप्लीकेशन फ़ी, पेज नंबर 8 पे आप चेक कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC, ST, PWBD कैंडिडेट एंड वीमेन एप्लीकेंट्स। तो वीमेन एप्लीकेंट किसी भी कैटेगरी के हैं और साथ में SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आपका सब्जेक्ट है, नेट सेट कुछ भी है तो नेट है, तो आप एप्लीकेशन डाल दें फटाफट। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन ओनली।
थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। एंड फी जो होती है एक बार आपने पे कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी कंडीशन में आपको फी रिफंड नहीं की जाती है। इसलिए एडवर्टीजमेंट की जो मेन चीज़ें हाईलाइट है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद आपको 17 पेजेस आराम से बैठकर पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। किसी के भी बताए जाने पर सिर्फ एप्लीकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो खुद एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए डिटेल एडवर्टीजमेंट। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक फुल फ्लेजेड डे कॉलेज है। नाम है इवनिंग कॉलेज बट फुल फ्लेजेड डे कॉलेज है। और इसके एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नजर आएगी आपको, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस। यहाँ पर लिख दिया गया है परमानेंट बेसिस न्यू। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट क्लिक कर लेनी है। इसी में एक लिंक दी हुई है, ये लिंक से आपको एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे ऊपर में देखें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, बाहर के स्टेट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं, परमानेंट है। तो ये है लिंक http://colrec.du.ac.in। इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन करनी होगी। अब कभी कभी कॉलेज का नाम बाद में डिस्प्ले होता है एप्लीकेशन के वक्त, तो थोड़े दिन वेट करें आप, अगर नाम नहीं अपीयर हो रहा है तो। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की है, स्क्रीन आप अभी देख रहे हैं। ये लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे जॉब्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि जो डेली न्यूज़पेपर की कलेक्शन होती है एडवर्टीजमेंट की, वैकेंसीज़ की, उनकी वीडियोज़ नहीं बनती, तो ये सारी कलेक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको रहेगी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या और भी कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन सब के लिए अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इन सब की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक कर लें, ज्वाइन हो जाए। कभी कभी टेलीग्राम में प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम आप बार बार क्लिक करते रहें अलग अलग वीडियो की लिंक, तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें भी कई सारी वैकेंसीज आपके काम की रहेंगी, हर स्टेट से वैकेंसीज को अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी और भी कई सारे वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, तो उनकी भी अपडेट मैं आपको देती जाऊंगी। अभी फेसबुक पर मैंने एक जस्ट अभी महाराष्ट्र से वैकेंसी अपडेट की हुई, तो आप महाराष्ट्र से अगर हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी होती है कि एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। एज तो मुझे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में कहीं पे भी एज लिमिट नज़र नहीं आई है। तो डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग एंड इंडिकेटिव प्रोफोर्मा एटसेट्रा आर अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट विद दिस एडवर्टीजमेंट। तो सारी चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एज क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है। तो एक बार आप पढ़ लें, अगर आप में से किसी को एज क्राइटेरिया नज़र आती है तो अपडेट करें। अदरवाइज जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ पर कुछ कंडीशंस बताए गए हों। लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लें। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।